अम्बाला छावनी बस स्टैंड पर कुछ अज्ञात लोगों ने बहस के दौरान रोडवेज कर्मी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद हत्यारे फरार हो गए थे, जिसको लेकर मृतक राजवीर सिंह के परिजनों ने रोडवेज यूनियन के साथ शव को अम्बाला कैंट बस स्टैंड पर रखकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। 2 दिन बाद भी जब परिजनों की मांग पूरी नहीं हुई, तब यूनियन ने देर रात 12 बजे से रोडवेज का चक्का जाम कर दिया। हड़ताल पर बैठे साझा मोर्चा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि जिस तरह से ड्यूटी के दौरान उनके साथी की हत्या की गई, उसमें उन्होंने सरकार से हत्यारों को जल्दी गिरफ्तार करने की मांग की है। वे परिवार के एक सदस्य को नौकरी व मृतक को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांग नहीं मानी। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो ये एक दिन का चक्का जाम अनिश्चितकालीन के लिए भी हो सकता है। वहीं धरने पर बैठे मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता की ड्यूटी के दौरान हत्या की गई है, जिसको लेकर वे शव को यहां पर रखकर सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी नहीं सुनी। आपको बता दें कि आज भैया दूज का त्योहार भी है, जिसमें महिलाएं अपने भाई के पास एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं और आने जाने का साधन बस है, लेकिन रोडवेज का चक्का जाम होने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है, जिस कारण उन्हें ज्यादा पैसे देकर जाने पड़ रहा है, जिससे प्राइवेट बस चालक व मैक्सी कैब वाले सवारियों से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। साथ ही लोगों को बसों की छत पर बैठकर सफर करते भी देखा गया। बस में सफर कर रही एक महिला ने बताया कि वे जालंधर पंजाब से आ रही हैं। उन्होंने दिल्ली जाना है, लेकिन बस अम्बाला में रुकी और यहीं उतार दिया गया। साथ ही उनका एक बैग भी बस में से कोई उठाकर ले गया। बस में जाने वाले लोगों ने बताया कि उनके रिश्तेदारी में किसी की मौत हो गई है, लेकिन रोडवेज बंद होने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। दूसरी बसों में भीड़ इतनी है कि जगह भी नहीं मिल रही। अपनी गाड़ी से जाना संभव नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे जाए। वहीं किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस भी मौके पर मौजूद है और चारों तरफ से बस स्टैंड को घेरा हुआ है। एसएचओ थाना पड़ाव सतीश कुमार ने बताया कि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए उन्होंने अपने मुलाजिम लगाए हुए हैं और बस स्टैंड पर चारों ओर मौजूद है और जब तक ये मामला निपट नहीं जाता तब तक वे यहाँ मौजूद रहेंगे। दिवाली के दिन हमारे साथी राजवीर का अम्बाला कैंट के बस स्टैंड के गेट पर मर्डर कर दिया गया और वर्षों से हमारे साथी की डेड बॉडी परिवार के सहित यहाँ बस स्टैंड पर बैठे हैं। हमारे सैकड़ों कर्मचारी उनके साथ बैठे हैं, लेकिन 2 दिन से सरकार कौन सी नींद में सो रही है, कोई पता करने के लिए भी यहाँ नहीं पहुँचा। बड़ा दुख है रोडवेज के कर्मचारियों में। इसलिए साझा मोर्चा ने कॉल की कि एक दिन की पूर्ण हड़ताल, आज रात 12 बजे से हड़ताल पे पूरा हरियाणा का रोडवेज कर्मचारी, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंगती। यहाँ का डीसी है, यहाँ का एसपी है, अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि उनको गिरफ्तार कर लिया और उन पर ये धारा लगा दी और उनको हमने पेश कर दिया। परसों से एक बात कह रहा है प्रशासन, हमने राउंड अप कर लिया। हमारे ये बात समझ में नहीं आ रही कि राउंड अप होता क्या है। राउंड अप कहीं कमरे में बिठा रखा है, कहीं होटल में बिठा रखा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है प्रशासन ने, ये भी बताने के लिए कोई प्रशासन का अधिकारी हमारे बीच में नहीं पहुंचा। मेरे पिताजी की है ना, दिवाली के दिन ऑन ड्यूटी यहाँ मर्डर कर दिया गया है। पुलिस के सामने पीसीआर वहीं खड़ी थी। अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता मिली है। मेरी सरकार से अनुरोध है कि आरोपियों को जल्दी से पकड़ा जाए और एसपी से यह दरख्वास्त है कि उनको हमारे सामने पेश किया जाए कौन आरोपी हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस भी हमें गोल गोल घुमा रही है कि उनको पकड़ लिया गया, बट हमें कोई अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो उनके नाम बताए गए हैं पुलिस के द्वारा। तो एसपी से रिक्वेस्ट है कि उनको हमारे सामने हाजिर किया जाए जिन्होंने ये वारदात करी है। दूसरा, सरकार से हम उनको देखना चाहते हैं और तभी हमें विश्वास होगा। दूसरा, हमारे हरियाणा सरकार से अपील है कि हमारे परिवार की आर्थिक तौर पर मदद की जाए, क्योंकि हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले थे परिवार में। उनके बदले एक नौकरी प्रदान की जाए हमें, और हमें मुआवजे के तौर पर 50 लाख तक का सहायता की जाए। पूरा रोडवेज आपके साथ है क्या? और मेरे पिताजी ऑन ड्यूटी शहीद हुए हैं, तो उनको शहादत का दर्जा दिया जाए, ताकि आगे आने वाले उसमें भी किसी कर्मचारी का कोई ऐसा नुकसान ना हो पाए। पूरा रोडवेज कर्मचारी यूनियन आपके साथ? पूरा साझा मोर्चा रोडवेज कर्मचारी हमारे साथ है। हमारा जो भी डिसीजन होगा उनके साथ ही होगा। हम उनकी सहमति से ही अपना फैसला करेंगे। बैग मेरा उतरते उतरते ही चुरा लिया इन लोगों ने, कनेक्टरों ने गायब कर दिया। मुझे नहीं पता कनेक्टर ने उठाया किसने उठाया, मगर बस में से मैं एक एक करके सामान उतार रही हूँ तो पीछे से कहते हैं बैग नहीं है और नहीं है। पब्लिक सब उतर गई,
मेरा एक बैग गायब कर दिया, अब कनेक्टर भी नहीं दिख रहा, ना दूसरा वाला दिख रहा। 1000 रुपए टिकट के भी ले लिए और यहाँ छोड़ दिया अम्बाला पे। दिल्ली भी नहीं उतारी। कहाँ जाना आपने? दिल्ली उतरना था, जलंधर से लाए थे। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे अब आपको? कुछ भी नहीं बता रहे, इंक्वायरी और मैं अब जाऊँ कैसे इतने से बच्चे को लेके? बस प्राइवेट है हरियाणा रोडवेज। तो आपने कोई नहीं जा रही कोई रिपोर्ट वगैरह कराई? हाँ कराई, इनके सर को दी है अभी। बस कौन सी रोडवेज की थी? कौन सी रोडवेज की थी, इनसे पर्ची दी है ना मैंने, इनसे पूछ लो जरा, मेरे को पता नहीं है थोड़ा। हरियाणा रोडवेज की। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र पुर डिफेंस कॉलोनी से हूँ। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 3rd गेट के पास जाना, वहाँ मेरी भांजी की डेथ हुई है, तो वहाँ जाना मैंने, पहुँचना भी जरूरी है, लेकिन बसेस की बड़ी प्रॉब्लम है, किसी भी रोडवेज की बस नहीं, बाकी बसें नहीं जा रही। भीड़ भाड़ काफ़ी है। भीड़ काफ़ी है और गाड़ी मेरे को चलानी नहीं आती, गाड़ी कर नहीं सकते क्योंकि इतनी समर्थन नहीं है। क्या बताया जा रहा है क्योंकि क्यों बंद है बस? यही कहा जा रहा है कि किसी को रोडवेज का ड्राइवर है, पता नहीं कंडक्टर है, उसको किसी ने मार दिया, मर्डर कर दिया, इसलिए सारी बसेस बंद है। रोडवेज की तरफ वो गेट ही बंद है अंदर जाने के लिए। कैसे जाएंगे फिर आप? अब देखते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं, नहीं तो फिर वापस चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? जय हिंद विश्वकर्मा। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना? हम इधर से आए हैं अभी डेराबस्सी से, और हरिद्वार जाना है हमको। हाँ जी, तो मुबारकपुर से जब चढ़े हैं तो वहाँ से डेराबस्सी तक बहुत भीड़ लगी है इस समय, रोडवेज चल नहीं रही है इस समय, तो चक्का जाम भी करके रखे हुए हैं। अभी यहाँ पे भी वही भीड़ चल रही है। अभी हमें प्राइवेट जो है बांध करके अभी आए हैं यहाँ पे। पैसे एक्स्ट्रा लगे? हाँ, पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे ही। हाँ बेटा, क्या नाम? वंशिका नाम है मेरा। मैं CU में हूँ और MBA में। आज हमारा MST है, बट यहाँ पे रोडवेज की बसेस अवेलेबल नहीं है। कैसे जाएंगे? अभी मेरी फ्रेंड आ रही है तो मे बी उसके पापा के साथ जाए, वो भी बस में ही जाएगी, बट नहीं मिलती तो फिर हम वैसे ही जाएंगे। लेट हो जाएंगे? हाँ, हो तो जाएंगे। सर, रोडवेज की स्ट्राइक है, क्या कुछ पुलिस की तरफ से व्यवस्था और क्या कुछ किया? पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है, सभी गेटों पे हमने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। पब्लिक को कोई असुविधा ना हो इसके लिए यहाँ जो प्राइवेट बस हैं और पंजाब रोडवेज की बसें चल रही है उसमें पब्लिक बैठ के अपना ट्रैवल कर रही है, और पुलिस ने अपना सुरक्षा के प्रबंध कर रखे। कोई अलग से भी फोर्स लगाई हुई है? हाँ, अलग से फोर्स लगी हुई है। क्या कुछ डिमांड चल रही है इनकी? वो आप GM साहब से बात करो इसके बारे में।